अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारे दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद मैं यूसुफ। मोहम्मद यकूब। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान इज नॉट अ कंट्री, इट्स अ माइंडसेट। जे सई दीपक ऑन भारत वे फॉरवर्ड। तो देखते हैं भाई, वीडियो काफी लंबी है, इसका एक पार्ट्स ही आएंगे। कॉर्नर करते हैं, 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्ते भ्राता, कैसे हो? नमस्ते रिहान, ऑल वेल। आप कैसे हैं? बस बढ़िया। आपकी पुस्तक काफ़ी समय हो गया वैसे तो जी पढ़े हुए, जी पर फिर से पढ़नी पड़ेगी क्योंकि काफ़ी हिस्टोरिकल इसमें आपका एनालिसिस है जी यहाँ पे। और हाँ, एक बात ये भी है कि आपको हिंदी में ही बोलना है। ये बहुत जी, जी, रिक्वेस्ट है कि हिंदी में कंटेंट बहुत कम है ठीक है, साई दीपक का। ओके तो ये इसमें आप हिस्टोरियन बने हैं। जी इसमें आपका जो एनालिसिस पार्ट है, जो पहली बुक में हमको काफ़ी अच्छा लगा था, जी वो थोड़ा मिसिंग है। करेक्ट, बट फैंटास्टिक रिसर्च थैंक यू एकदम से। मतलब आप बता नहीं सकते हो कि हिस्टोरियन ने लिखा है या एक लॉयर ने लिखा है, जी, विच इज़ अ क्रेडिट टू यू। थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर राइटिंग इट। तो मतलब इस ये थोड़ा डीप डाइव होने वाला है। जी तो हम शुरू से शुरू करते हैं। जैसे जी। हमने पहले उसमें पूछा था कि 1740 से क्यों शुरू होती है ये जी पुस्तक। जी तो उसमें था, आपने कहा था पुस्तक पढ़ो, जी तो हमने पढ़ी। उसमें ये है कि नादिर शाह का सैकिंग होता है दिल्ली का जी 1939 का, और उसके बाद ये दहलवी जो है, ये करेक्टर है जो आता है। तो ये दहलवी का यहाँ पे 1740 ये कहाँ से शुरू होता है? ये वहाब आइडियोलॉजी, ये कहाँ से पैरेलल में? वहाब जो है सऊदी अरेबिया में थे, और ये इनके पैरेलल जी समकक्ष यहाँ पे कंटेम्प्रेरी भी हैं दहलवी। जी तो इन दोनों का ये साथ में पढ़े भी हैं, हो सकता है कि पढ़े हों, क्योंकि यह सऊदी अरेबिया गए थे 1730 से 1732 तक, और Correct. वहाँ से आने के बाद इन्होंने ये वहाबियाइजेशन शुरू किया। जी तो जी। ये थोड़ा प्रोसेस यहाँ से शुरू कर लेते हैं। तो आपने ओपनिंग में जो स्टेटमेंट दिया था, तो उसका मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। देखिए, इशू ये है कि पहला पुस्तक अपने आप में बहुत सारी थियोरी को कंटेन करता है, तो वो एक पृष्ठभूमि बन जाता है जिसके संदर्भ में आपको फैक्ट्स को समझना पड़ेगा। तो मुझे फैक्ट्स में घुसने से पहले लोगों को एक चश्मा पहनाना था। तो पहला पुस्तक वो चश्मा है, और अब हम ये कह रहे हैं कि इस चश्मे को पहन के आगे के जो स्टोरी है, अब इसको आप सुनिए। एंड व्हेन यू आर ट्राइंग टू नरेट अ स्टोरी, जब आप एक कथा सुना रहे हैं, जितना हो सके आप तथ्यों को आगे रखिए, प्रमाण को आगे रखिए, अपने आप को थोड़ा पीछे कर लीजिए। दैट इज बीन द ट्रेनिंग इन दिस। एंड संविधान के बारे में पूरा डिस्कशन अभी मैंने शुरू नहीं किया है, क्योंकि 1919 एक्ट के बाद अगला एक्ट आता है 1935 का। तो वहां तक की जर्नी तो इस पुस्तक में तो हुई नहीं है, तो ये 1924 के दिसंबर में ख़त्म हो जाती है। तो मेरा जो रोल है फिर से उभर आएगा तीसरे पुस्तक के शायद लास्ट सेक्शंस में। तब तक हिस्ट्री को मैं रखे जाऊंगा, क्योंकि प्रिडोमिनेंटली मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है इस एक्सरसाइज के द्वारा, कि संविधान को आप इतिहास से अलग मत देखिए। तो इतिहास को पहले समझने की कोशिश की जानी चाहिए। तो ये एक्सरसाइज तो कंटिन्यू होगा। ना मैं अपने आप को हिस्टोरियन समझता हूँ, ना मैं अपने आप को एक ट्रेंड स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री समझता हूँ, बट एक लॉयर होने के नाते, और वो भी संविधान, लेट्स से कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ मेरा एक स्पेसिफिक एरिया ऑफ प्रैक्टिस है अपार्ट फ्रॉम अदर कमर्शियल एरियाज, तो इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट कि मैं इतिहास को ठीक से समझूं। तो उसको मैं पहले लोगों के सामने रख रहा हूँ। सो दैट्स द आंसर। नाउ कमिंग टू दहलवी एंड वहाब, I have referred to a couple of journal articles, scholarly articles, जो reputed journals में publish हुए हैं, और जहाँ पे बहुत deep discussion होता है कि वहाब और दहलवी शायद एक ही कक्षा में पढ़े हों, जहाँ पे इनको हदीस एक ही टीचर ने सिखाया हो हिजाज में। तो उसके मैंने फुटनोट्स दिए हैं। एविडेंस इसमें कंक्लूसिव हो या ना हो, बट ऑलमोस्ट कंक्लूसिव है कि ये समकालीन है ही, और दे वेर स्टूडेंट्स एट द सेम टाइम फ्रॉम द सेम टीचर, ऑलमोस्ट पॉसिबल। बिकॉज यू सी, हदीस का जो स्रोत माना जाता है, या फिर इट्स लाइक द फाउंट इज हिजाज। ओके, सो दैट इज सीन एज द मक्का ऑफ हदीस इन दैट सेंस। सो इन दोनों के बारे में मैंने और थोड़ा पढ़ने की कोशिश की। तो फुटनोट्स में अगर आप देखेंगे,
रादर एंड नोट्स में यू विल फाइंड एटलीस्ट 2 or 3 आर्टिकल्स जो सिर्फ इसी मुद्दे पे है कि इन्होंने कहाँ पढ़ा। तो वहाबी डॉक्ट्रिन में एंड तरीका मोहम्मदिया विच इज़ द डॉक्ट्रिन, एक्चुअल नेम ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ दहलवी, इन दोनों के बीच में इतनी सिमिलैरिटीज कैसे हो सकते हैं? नाउ व्हेन दे लिव इन द सेम पीरियड, व्हेन दे हैव स्टडीड इन द सेम प्लेस, एटलीस्ट दिस मच इज क्लियर दैट उनको जिसने सिखाया है शायद वो यही बिलीफ को शेयर करते हैं, या फिर दहलवी हैज कम एज अ पर्सन हु हैज बीन हेवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय वहाब। इतना तो आपको याद रखना चाहिए व्हेन यू आर रीडिंग द बुक, नो, दहलवी सीज हिमसेल्फ एज एन अरब एंड एज एन अरब ही इज लिविंग इन अ नॉन अरेबिक लैंड। तो उनके अंदर ना अरेबिया को यहाँ रिक्रिएट करने का जो एंग्स्ट है, जो एंग्जाइटी है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो ऑब्वियसली एन अरब लिविंग इन भारत विल सी द अरब लिविंग इन अरेबिया एज द प्योरर अरब। ठीक है, चाहे दोनों अशरफ हैं, लेकिन ये दरअल हर्ब में अशरफ है, वो दरअल इस्लाम में अशरफ है। तो उनके बीच का ये एक फ़र्क हो जाता है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक NRI seeing the Hindus of Bharat as being closer to the tradition than themselves. In that sense, ये एक comparison हो सकता है। Now, the best part of Dehlavi is no beating around the bush whatsoever. ये घूम फिर के बात ही नहीं करते हैं, सीधा बोल रहे हैं मैं अरब हूँ, मेरे जितने भी दादा परदादा हैं सारे अरब हैं, मैं अपने आप को भारतीय नहीं मानता। मेरे मुताबिक कुरान और हदीस से जितना भी मैंने पढ़ा है, पूरा जो संसार है, जगत है, इसको मैंने 2 हिस्सों में बांट दिया है। एक है मोमिन, दूसरा है काफिर। ओके, एंड खिलाफत का कॉन्सेप्ट होना किस लिए ज़रूरी हो जाता है? क्योंकि मैंने अहमद शाह रंगीला और ऐसे बादशाहों को देखा है जिनके लिए ना सुन्ना में कोई इंटरेस्ट है, जिनको ना कुरान में कोई इंटरेस्ट है, जिनको सिर्फ लेट्स से एक कलरफुल लाइफ, एक रंगीले लाइफ को जीने में इंटरेस्ट है। एंड देयरफॉर एक खिलाफत का होना बोथ फ्रॉम स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव एंड लेट्स से वर्ल्डली पर्सपेक्टिव कितना इंपॉर्टेंट है। ये सारे जितने भी बुनियादी कॉन्सेप्ट्स हैं, इसका फाउंडेशन इट्स नॉट एग्जैक्टली द मिडीवल पीरियड, इट्स क्लोजर टू द ब्रिटिश पीरियड। तो इसको मैं कहूँगा नियर कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे अगर किसी ने एक कॉम्प्रिहेंसिव लिटरेचर के द्वारा सामने रखा है, इट इज़ दहलवी। नो ऑब्वियसली दहलवी इज टेकिंग द वर्क फॉरवर्ड ऑफ सैयद अहमद सरहिंदी, उसको भी मैंने वहाँ पे रेफर कर रखा है। बट यू सी, अकबर वॉज सच अ पावरफुल एम्परर, तो उस टाइम पे उलेमा को उनको अपोज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिकॉज वन, पीपल विल से बिकॉज ऑफ हिम यहाँ पे मुगल परचम जो है या इस्लाम का परचम जो है यहाँ पे खड़ा है, ये फैल रहा है, आप इनके साथ छेड़छाड़ मत कीजिए। इफ ही हैज सर्टेन क्वर्क्स, इंडल्ज इट। एट द एंड ऑफ द डे वी नीड टू मेक श्योर दैट दारुल इस्लाम कंटिन्यूस। और अकबर ज़्यादा एंटरटेन भी नहीं करता था इन लोगों को। नहीं करता था। सी, देयर मे बी सम एलिमेंट ऑफ ट्रूथ इन टर्म्स ऑफ हिज फ्लर्टेशन विद अदर रिलीजन्स, बट इस्लाम वाज द प्राइमरी फेथ सिस्टम इवन फॉर अकबर, कैन नॉट बी डिनाइड। वरना ये क्या है, दीन इलाही, ये नाम क्या है, राइट? Ilahi, the moment you come, you're obviously referring to the Abrahamic God, Elohim, Allah, whatever you call him. So that's one. But by the time you come to Dehlavi, you are effectively looking at a पूरी तरह से खोखला हो चुका है मुगल सल्तनत। ये it is no more in the form of an empire. ये सिकुड़ के पूरी तरह से ये दिल्ली, शाहजहानाबाद यहीं पे रह जाता है। दिल्ली से पालम। That's it. Maximum. Beyond that, it's nothing. एंड नादिर शाह ने तो पूरी की तरह मतलब ऐसी की तैसी करके वो गया था। सो फ्रैंकली स्पीकिंग, इट वॉज अ लोकल chieftain who was living on the currency of his past. That's it. So there is a lot of angst. मेरे कालखंड में ये सब हो रहा है। My grandfathers used to compile the Fatwa Alamgiri for Aurangzeb, who was the wali. कहाँ से कहाँ आ गए? ओके, तो उस गुस्से से ये आदमी आगे जा रहा था। तो उसके नज़र में जो भी उसको लगता है एज द फ्यूचर होप ऑफ इस्लाम, ही इज ट्राइंग टू राइट टू देम, तुम आ जाओ, तुम इसका झंडा फिर से फहराओ। ही इज राइटिंग टू हेरात, ही इज राइटिंग टू टर्की, ही इज राइटिंग टू निज़ाम, ही इज राइटिंग टू अहमद शाह अब्दाली। दिस इज वेरी वेरी क्रिटिकल। ये समझना इसलिए बन जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट उलेमा का जो रोल है, जो हमें लगता है इट्स वेरी कंटेम्प्रेरी, और अगर उलेमा नहीं होती तो गंगा जमनी तहजीब की धाराएं यहाँ पे भारत में बहती होंगी एंड ऑल दैट,
ये कितना खोखला थिंकिंग है, इट कम्स फ्रॉम देयर. And Dehlavi's impact on Bharat is very poorly understood according to me. If you look at every major seminary in Bharat, जो Islamic seminary है, वो कह रहे हैं that Dehlavi is our रहनुमा. He is the guide. He is the intellectual father of our movements. चाहे वो देवबंद है या anybody. So therefore, according to me, we should spend more time in understanding Dehlavi's worldview. And we should look for all, let's say, evidence कि इसके जितने भी सोच थे इसको इन्होंने कैसे इम्प्लीमेंट किया है. 2 बेसिक चीजें जो भारत को सीधा इम्पैक्ट करती है, इनफैक्ट 3 थिंग्स. 1, द क्लियर प्रोहिबिशन कि मोमिन और काफिर के बीच में कोई ताल्लुकात नहीं होने चाहिए. एंड व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट मस्ट बी मीटेड आउट. 2, कि भाषा कितनी इनके लिए इंपॉर्टेंट थी. फारसी हो या लेट्स से उर्दू और इवन अरबिक फॉर दैट मैटर, जिसको इन्होंने किसी और कल्चर से अपनाया, वो उसको कैसे इस्लामिक कल्चर के अंदर पूरी तरह से मिक्स कर देते हैं, सो दैट इट इज नो मोर सेपरेबल फ्रॉम मुस्लिम कल्चर. दैट्स 2. 3, द मोस्ट ब्रिलियंट एस्पेक्ट ऑफ दहलवी इज, तब तक भारत के जो मुसलमान थे, जो यहाँ के लोकल कन्वर्ट्स थे, इनको हिंदुओं की तरह ही ऑलमोस्ट ट्रीट किया जाता था, just marginally better than them. Okay, no official positions almost in the Mughal Darbar because it was full of Turks, Afghans, Yemeni Arabs, Persians and all that. Not Indian Muslims. Okay, at least not what we know as the Bharatiya subcontinent. He realized कि ये जो एक मास है, ये एक untapped resource है. इसके अंदर जो potential है, मुझे इसको जागरूक करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो अशरफ हैं ये अभी पी रहे हैं और अय्याशी कर रहे हैं. तो मुझे किसी भी हालत में आई हैव टू डाइवर्ट माई एनर्जीज डिफरेंटली. देयरफॉर ही वाज अमंग द फर्स्ट पर्सन्स टू कन्वर्ट रादर ट्रांसलेट द कुरान फ्रॉम अरबिक टू पर्शियन, ताकि लोग इसको समझें. एंड बिकॉज यू सी, अगर वो सोल्जर हो या कोई कॉमनर हो या नया कन्वर्ट हो, वो अरबी थोड़ी सीखेगा, उसको समझ में थोड़ी आएगा. एंड बाय दैट टाइम फारसी हैड बिकम द ऑफिशियल लैंग्वेज थैंक्स टू द इम्पोजिशन बाय द मुगल एम्पायर. And it was the official language of transaction communication, जितना भी हो, taxation से लेके हर चीज़ में, whatever we use in terms of let's say court procedures today, when you say नायब, तहसीलदार and all that, यही से तो ये सारे words आते हैं. Even for that matter, खरीफ and रबी ये कहाँ से आते हैं? भारत के थोड़ी है. That clearly shows the entrenchment of the language. तो he decides that why should only फारसी be limited to official communication, इसको मैं religious के लिए भी मैं use कर लेता हूँ. He does that. तो उसने समझा कि जो भाषा है वो एक लेंस है. 100% he understood it. भाषा और संस्कृति या सभ्यता, उसके साथ जो रिलेशनशिप है, उसने ब्यूटिफुली उसने समझा है. 3 is the concept of a caliphate या खिलाफत, इसका इंपॉर्टेंस क्या है. एंड 4 वेरी इंपॉर्टेंट, जिहाद का जो इंपॉर्टेंस है इस्लामिक वर्ल्ड व्यू में. सो इट्स लाइक दिस, जिहाद को आप you can think of it as either the howitzer or the AK-47. उसका काम होता है इस्लाम के मार्ग को प्रशस्त करना, which means जो भी बाधाएं हो उसको हटाओ. And therefore jihad is legitimately the means to create a new Islamic world order. So अगर कोई आके कहता है जिहाद इस अंदर के इससे लड़ाई करो, उससे लड़ाई करो, बेकार की बातें मत करो तुम, ये आदमी कह रहा है, तुम इससे ज्यादा कुरान और हदीस तो जान नहीं सकते हो. The man who is seen as the forerunner of all the major seminaries in Bharat which are Islamic in nature, आप उससे ज़्यादा थोड़ी आपको इस्लाम के बारे में पता होगा, राइट? और जो वो कहता है कि मैं तो जो अल्लाह का इस्लाम है या जो मोहम्मद का इस्लाम है वही मैं स्थापित करना चाह रहा हूँ, करेक्ट, वही लेके चल रहा है, तो वो करेक्ट इंटरप्रिटेशन जो पूरी इस्लामिक सोसाइटी है भारत की वो मानती है. करेक्ट मानती है, और वो मिडल ईस्ट से पढ़ के आया है, हिजाज से पढ़ के आया है. So in one of my Twitter debates with I think even Anand Ranganathan and I had entered into a debate with Shri Tariq Fateh on this, कि जो आप कहते हैं कि अल्लाह का इस्लाम, मुल्ला का इस्लाम, ये डिफरेंस है, क्या फ़र्क है, थोड़ा समझा दीजिए. मुल्ला का इस्लाम कहाँ से आता है? उसका भी तो कोई बेसिस होगा. क्या डॉक्यूमेंट है जिससे जो मुल्ला का इस्लाम आप कह रहे हैं कि अलग है? बिकॉज देयर एंटायर अटेम्प्ट इज री इंटरप्रेट द कुरान. ओके, देन एटलीस्ट एडमिट
that you are reinterpreting it to suit the current times. But जो established interpretation है, जो सुन्ना के basis पे है, उसका आपके इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है. You are reinterpreting it, you are reinventing. That's a different thing. At that stage, I think Shri Tariq Fateh had effectively said, इससे ज़्यादा तुम मुझे पुश करोगे तो आपकी जीवन पे भी आ जाएगी और मेरे पे भी. I said, okay, that's very honest of you to admit that these are the realities which are forcing you to take this reinterpretation. वरना आप खुल के इसका खंडन नहीं कर पाएंगे. ताकिया इसमें इसके बाद एक और महाशय आते हैं बरेलवी, जिन्होंने सिस्टमाइज किया इस चीज़ को, पूरे नेटवर्क बनाया नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से लेके बंगाल तक. करेक्ट. जो जिहादियों का नेटवर्क कह सकते हो आप, वहाबियों का नेटवर्क कह सकते हो. करेक्ट. और उसने 1 लाख जिहादियों को इकट्ठा किया, लड़ाई के लिए इंस्पायर किया. जो सिख एम्पायर है, जब महाराजा रंजीत सिंह थे जीवित थे तब उनके खिलाफ उन्होंने जिहाद छेड़ा. करेक्ट. और ये सारा जो सेंटर बनता है वो बालाकोट में बनता है. करेक्ट. जिसको हम अभी एयर स्ट्राइक्स जो हुए थे पाकिस्तान के खिलाफ, जी. उसके लिए जाना जाता है. जी. तो उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए, उसके बारे में समझाइए कि बालाकोट का क्या महत्व है और बरेलवी का इस पूरे मूवमेंट में, वहाबी मूवमेंट को सिस्टमाइज करने में. So you think of Barelvi, Sayyid Ahmad Shahid और सैयद अहमद बरेलवी. ये वीडियो स्टॉप कर दी, ये वीडियो काफ़ी लंबी है भाई. और ये जी स्टार्टिंग हो रही थी वहाब और बरेलवी कि ये वो वहाँ से अरब से पढ़ के आए थे और किस तरह उन्होंने आगे वो दीन की तालीम दी. उस वक्त मेरे ख्याल में अकबर का दौर था, बादशाह अकबर. तो इनके कहने के मुताबिक ये है कि जो अकबर थे वो इतने ज़्यादा वो धार्मिक नहीं थे, वो ऐश परस्त ज़्यादा थे. नहीं, अकबर इतना ऐश परस्त नहीं थे, लेकिन वो ज़्यादा धार्मिक होता है ना बंदा, जो धर्म को लेकर चलता है, मजहब को लेकर अपना जो मजहब उसको ज़्यादा लीड करता. नहीं, वो इस तरह के नहीं थे. वो बस एक जिस तरह हम वो मुसलमान है, लेकिन वो ज़्यादा मजहबी नहीं थे. अभी हर वक्त ही इस्लाम या मजहब नहीं करता. हाँ, जिस तरह ईमान का करता है. अगर दस्ती है तो बाकी भाई बरेलवी की बात करें तो वो जी अरब से पढ़ के आए, फिर उन्होंने आगे वो दीन की तालीम जो है वो देना शुरू की. तो उनके मुताबिक जो है वो जो बातें की गई कि जो एक मुस्लिम और नॉन मुस्लिम में फ़र्क होता है, वो तो भाई है, इसमें कोई दो राय है नहीं, ये हकीकत है. हाँ. बाकी भाई एक और भी कि उन्होंने कुरान का और हदीसों का तर्जुमा किया. तो साहब ज़रा भाई साहब जुबान तो करना ज़रूरी था तारक भाई. अगर आप किसी को दीन की तरफ राग़िब करते हैं तो उसको दीन के बारे में कुछ बताएंगे. एक तो नहीं, आप अरबी में नहीं उसको बता सकते. सही बात है, उसकी अपनी लैंग्वेज में बताना पड़ेगा, जिससे उसको समझने में आसानी होगी. सही बात. ऐसे ज़ोर ज़बरदस्ती इस्लाम चलो पहले हुआ करता था, जो भी मसाइल थे, लेकिन आज का दौर है भाई साहब, उसको पहले आप ना तसल्ली देंगे कि वाकई हमारा जो दीन है ना वो इस तरह सहूलतें इंसानियत के लिए या जो इंसानियत की भलाई के लिए दर्द देता है, वो इस लचक है. जिहाद की बात की, जिहाद भाई साहब यही है कि वो जिहाद की भी कुछ इकसाम है, किस्में हैं भाई. कि कोई भी दीन हो या कोई भी धर्म हो, जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए भाई साहब जिहाद बोला गया कि आप जुल्म के खिलाफ लड़ो. और साथ साथ इस्लाम के खिलाफ जो होगा उसके खिलाफ भी लड़ने के लिए बोला गया. बिल्कुल ये हकीकत है. आएगा ना इस्लाम को रोकने के लिए या फिर उसमें खराबियां करेगा, उनको तंग करेगा, उसके खिलाफ भी लड़ने के लिए बोला गया. बिल्कुल. ये भी जिहाद के जो बेगुनाह है उनको मारना शुरू कर. ये नहीं बोला गया कि भाई बेगुनाह या मासूम लोगों को मारो, चाहे वो कौन भी हो, बेगुनाह हिंदू है, ईसाई है, कोई भी हो, उसको बेगुनाह को हमने जो पढ़ा है ना भाई साहब, जिहाद हो रहा है या लड़ाई, और उसके अंदर जो मर्द है ना जो आपके सामने लड़ने के लिए, सिर्फ उनको आप मार सकते हैं. हाँ. बाकी जो जिन्होंने भाई साहब हथियार फेंक दिया आप उनको भी नहीं मार सकते. बिल्कुल. जंग में तो यही होता है. बिल्कुल. उनको आप कुछ नहीं कर सकते. रास्ते में जो फसलें आ जाए, जो दरख्त आ जाए, जो भी चीजें, आप उसको भी नुकसान नहीं कर सकते. ऐसा जिहाद है. लेकिन ये नहीं कि जो भी बेगुनाह भी है तो उसको भी मारते जाओ, काटते जाओ, कोई हिसाब ही नहीं. वो तो इंसानियत का कत्ल है.
जिहाद की किस्में है भाई साहब, लड़ना भी बोला गया है और अपने अंदर की बुराइयां, वो जो जिहाद है ना कि सबसे बड़ा जिहाद है अकबर कि अपने नफ्स के खिलाफ लड़ो। बिल्कुल। नफ्स की ये है कि जो आपकी जो होती है ना अंदरूनी ख्वाहिशात होती हैं, बहुत सारी ऐसी ख्वाहिशें होती हैं जो बुराई की तरफ लेकर जाती हैं, उसके खिलाफ लड़ने को जिहाद अकबर बोलते हैं भाई, और वो सबसे बड़ा जिहाद वही माना जाता है। ऐसे। और बाकी जुल्म लेकिन वीडियो में तो भाई साहब कह रहे थे कि ये ऐसे ही है, के- उन्होंने मेंशन किया इस बात को। जिहाद की किस्में हैं भाई, जिहाद क्या क्या है है ये जो कहते हैं कैटेगरी कर जाओ कि ये अपने सिर्फ क्या है, अपने मन के खिलाफ लड़ना, अपने मन की बुराइयों को नफ्स के रोकना। खिलाफ जिहाद लड़ने को सबसे बड़ा जिहाद बोला गया भाई, हमने पढ़ा है। बाकी भाई जिहाद की वो बोला भी है किसने कि साथ रहे, अगर हिंदू धर्म की कोई बाधा में आएगा या उसको कोई तंग करेगा, नहीं, उसकी जिंदा मिसालें हैं ना। देखो ना, मुसलमानों ने आके हिंदुस्तान में लूटपाट की, हाँ, बिल्कुल मारा। तो मारा। आज तक इतने सदियां गुजर गई हैं, तो उनके मन से उनके लिए नफरत जा तो नहीं रही नहीं है। जा रहे। है दिल में तो आज भी वो है। भाई साहब जो उन्होंने किया जा तो नहीं रही। वो था गलत है, हम उसको बोलते हैं भी। लेकिन ये आप इस तरह देखो, अब हम एक मुस्लिम रियासत में हम पर कोई जंग मुसल्लत करता है तो हम उसके खिलाफ नहीं करेंगे। लड़ेंगे क्यों चाहे नहीं? वो हमारी जमीन कब्जाने के लिए करे या हमें कन्वर्ट करने के लिए जो करे। भी होगा लड़ेंगे तो हम भाई ना उसके खिलाफ लड़ेंगे। वो दिल में घुसर तो रहती है भाई। ये अब इसको अब जहाद बोल लो हाँ। या खुद की प्रोटेक्शन कह लो, हाँ, एक बदला लेना जो है। सही बात है। जिस भी जमरे में आप ले लो, वो तो आपकी अपनी मर्जी है भाई, लेकिन सेल्फ डिफेंस के लिए लड़ना भी बनता है कोई भी धर्म का बंदा हो। बाकी ये असल में वीडियो वैसा बहुत शॉर्ट हमने देखी, वीडियो काफी लंबी है। अब और मजीद आगे आगे ये पता वीडियो चलेगा ना कि- काफी चीजें सीखने वाली, और भाई जो है ना असल- वकील भी हैं और पढ़े लिखे उसने बहुत हैं। रिसर्च की हुई है। रिसर्च उन्होंने की है। और ये मुझे भाई यहाँ पर जो ज्यादा ये जो नुक्तेचीनियां हो रही थी ना, जिहाद की नहीं नहीं ऊपर। नहीं नहीं, जिहाद को भी छोड़ो भाई, ये जो फिरके बने हुए ना इस्लाम में आगे इन लोगों ने, उसकी वजह ये कि हर किसी ने ना इस्लाम का रुख अपने फिरके की काफी अलग है, सिया अलग है, उन्होंने चलने मोड़ के लिए। दिया है मोड़ भी नहीं अपने करते। जाती मफादात को बीच में लाने के लिए। यार ये लेकिन कहीं ना कहीं उनके अकायद गलत हो जाते हैं। हाँ क्यों नहीं? कहीं ना कहीं जब वो अपनी मर्जी शामिल करते हैं ना, 72 फिरके बनेंगे, वो लेकिन कुरान हम में उनमें और- से कोई भी नहीं होगा। 72 नहीं फिरकों में से- होगा। ये ग्रोह में मत बांटो, ग्रोह। फिरकों में वो एक मना फिरका किया ना गया। जो एक एक ग्रोह फिरका जिससे नहीं, वो एक बने, ग्रोह कहा गया है। यार, इसके तो वो अंदर- जिस ग्रोह से आगे जो फिरके बनाए गए, सिर्फ उस ग्रोह को तरजीह दी जाए। आगे जितने भी फिरके भाई साहब बने हैं, भाई अब रोज तेरा भी इख्तिलाफ होता है, मेरा भी इख्तिलाफ है। कुरान में तो सीधा एक- ऊपर वाले ने बोला भाई साहब के फिरकों में मत बटो। हाँ, बिल्कुल। तो फिर अगर एक मुसलमान है और वो अल्लाह की इबादत करता है, तो वो सबसे पहले अल्लाह की इस बात को माने, तो ही वो मुस्लिम है। हाँ। ऐसे ही ऐसे हम ही। तो सीधे जब अल्लाह की नहीं। बात को सीधा सीधा वो मान ही नहीं रहा, तो वो तो मुस्लिम फिर कहाँ से हुआ? मुस्लिम का बात- मुंह से वो कहता रहे कि मैं मुस्लिम हूँ। सही बात है। जब मान से नहीं कलीमा- मानेगा तो वो सच्चा तो नहीं और होगा। एक और भी बात है कि जितने भी इस्लाम के फिरके बने हैं 72 बोला गया कि इतने बनेंगे, लेकिन वो फिरके सारे हिंदुस्तान में जिंदा है भाई, हाँ ये भी है। और वो आसानी से रह रहे, इनको कोई पूछता नहीं। पाकिस्तान में वो शिया सुन्नी की कभी चल रही होती है, और झड़पें हो जाती हैं यहाँ देवबंदी पर। बरेलवी। अच्छा ये एक और भी चीज है कि मैं एक भाई बोल रहे थे, मुझे इतना इसमें नॉलेज नहीं है, अब तो ये वीडियो देखने से ना काफी चीजें सीखने को मिलेंगी। ये देवबंद बरेलवी ये सारे कुछ इंडिया के शहरों के नाम हैं। हाँ, ये फिरके, चिश्तिया ये वही। कुछ खानदानों के नाम है, हाँ कुछ कुछ शहरों के उनके शहरों के नाम हैं। नाम है बिल्कुल। और वहाँ ये जो बरेलवी है, ये देहलवी है। ये लोग बंदे का नाम था, वो पढ़ के आए उधर से, फिर उसने आगे उसके अब उसकी तालीमात पर जो चले चले, हाँ। तो वाबी हो गए जी। तो भाई अगला भी पार्ट बोलेंगे तो उस पर भी हो जाएगा, लेकिन ये ना छोटे नहीं, मैं छोटी सी बात यहाँ पर ये मेंशन करता चलूं तारक साहब, ये लाखों करोड़ों फिरके बने, 72 ना बने, लेकिन इसमें खराबी इनकी है, दीन की नहीं, दीन की नहीं। इस्लाम की खराबी नहीं। बिल्कुल। ये फॉलो करने वाले जब अपनी मर्जी शामिल करते हैं ना वो अपने मान रही है मफादात को, बिल्कुल बिल्कुल। ये आपने ठीक ये कहा। गलत है, दीन गलत वो है। अपना वक्त मनवाना ये चाहते भाई हैं। हाँ। दीन की किताबों में ना हेरा फेरी होती है, जितनी जो धार्मिक किताबें हैं उसमें बहुत सारी खराबियां की गई, चेंजिंग की गई, जिसकी वजह से ये सारे फिरके बनते हैं, ये सारियां जो उसकी है वजह ये लोग है कि पैदा हो खुद जाते को हैं। दूसरों से अफजल रखने के लिए। सही बात। हालांकि इस्लाम में तो ये बराबरी अपनी है। वैल्यू बढ़ाने
के लिए अपना अच्छा अपना ये पढ़ाई लोग के लिए। समझते नहीं है, जब मस्जिद में जाते हैं ना, शिया हो, सुन्नी, वहाबी वहाबी हो, जो सुन्नी हो, एक ही कतार में, कतार एक में ही एक खड़े ही होंगे। बंदे के पीछे वहाँ कोई खड़े किसी को होंगे। नहीं कहेगा कोई कब्बी चौधरी नहीं, भाई, कोई मैं तुझसे जात अगले नहीं, लोग एक के पीछे नमाज पढ़नी होती तूने है। ना पिछली रो में खड़े होना ये है, देख ले। वहाँ पर किसी की मजाल नहीं होगी। ऐसा ही कोई निकाल भी नहीं सकता। मस्जिद से जैसे लेकिन निकलेंगे ये फिर फिरके एक है दूसरे ना, को अफजल, मैं कमतर, तो ना वो समझना अंदरूनी शुरू तौर पर कर मैं देते हैं। फिरकों के खिलाफ हूँ। ओ भाई कोई भी मुसलमान इनके हक में नहीं ये जब है। बोलते हैं जो लड़ाई करवाते हैं, लेकिन ये है, नहीं। शिया हूँ, प्योर उसकी वजह ये है, भाई साहब गलत उसकी है। वजह ये है कि जो थोड़ा बहुत इल्म रखता है ना, जो खुद से कुरान पढ़ता है हाँ। अपनी जबान में, वो नहीं सारी बातें वो इन करेगा। फिरकों में नहीं पढ़ता। बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए। जिनको पता नहीं, जिनको और हमारे वो मुफ्तीदार पता है क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं जो ऊपर से कुरान शरीफ पढ़ेगा ना वो गुमराह हो अब जाएगा। वो एक ही असल कहता में है वो बड़ा सारे जालिम बंदा है। पैसा मैं वो जानता शरीयत हूँ में उसका। असल ये जो सारा जाता है। जो जोल जाल है ना, ये सारा ये हदीसों में जो इन्होंने खुद हाँ पढ़ी, बाद में हाँ। कुरान में इतना नहीं है। अपनी मर्द के हदीस के लिखा हुआ किताबें अपनी लिखी हुई नहीं, है। उनकी रवायात जो है वो नहीं ना मिलती, कई ज़ईफ हो गई। वो तो वो मोहम्मद बिन सलमान सही कह रहा था, जो ऑथेंटिक नहीं है, हाँ। जो लोगों ने मन से घड़ी हुई है। यहाँ पे भाई दया ये करो। लोग जैसे मोहम्मद बिन सलमान को गालियां निकाल रहे थे, ये हदीसों के खिलाफ है, ये इस्लाम के खिलाफ है। हालांकि वो सही कर रहा था तो ताकि ठंडे नहीं मुस्लिम है, उसको खत्म करें भाई। दुनिया में बिल्कुल, यूनिटी हो, बिल्कुल, एक जिससे- दूसरे पैदा हो रहा है। जिससे दीन का इमेज खराब हो रहा है उसको साइड पे करना नहीं चाहिए। नहीं, इमेज नहीं, जो वैसे भी जो उनकी authentic वजह से नहीं है, इमेज था ना होने की वजह से- जो ऑथेंटिक नहीं है हाँ। उसको भाई, जिसका रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है, जो साबित नहीं होती सही है, बात है, सही जो अपने जमाने सही में सनद- बनाएगी उसको ना मानो ना। सही बात। तो ठीक है भाई, अगला पार्ट बोलेंगे तो उस पर भी रिएक्ट हो जाएगा, लेकिन काफी चीजें यहाँ कॉम्प्लिकेटेड भी है, सीखने वाली भी है। बिल्कुल, बिल्कुल। और हमें भी थोड़ी सी रिसर्च की जरूरत है इसमें। तो ठीक है भाई, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।